Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, today we will discuss about the basic term of economy and economics. Economy is a system that means people means to work and earn for living, which means कि इंडिविजुअल जो होता है हर इंसान को हर व्यक्ति को डेली लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है। खाने के लिए उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए। पहनने के लिए उसे क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। रहने के लिए उसे घर चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर चाहिए एंड एजुकेशन के लिए टीचर्स चाहिए, राइट। तो इन फैसिलिटीज को, इन गुड्स एंड सर्विस को वो कब ऑब्टेन करेगा? जब उसके पास क्या होगा? पैसा होगा। उसके पास क्या होगा? पैसा होगा, ठीक है। पैसा होगा। अगर पैसा नहीं है तो वो ये गुड्स एंड सर्विस को ऑब्टेन कर ही नहीं सकता। विदाउट मनी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो वी नीड टू ऑब्टेन दिस गुड्स एंड सर्विसेज, वी नीड मनी। क्या नीडेड है? मनी। मनी कहाँ से आएगी? जो इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी? इन फॉर्म हॉस्पिटल्स, रेलवे, फैक्ट्री, स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 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 प्लेस पे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जिससे क्या तैयार होता है? गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होता है, जहां से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, और लोग वहां पर एम्प्लॉयड होकर क्या करते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए अर्निंग करते हैं। क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। उस अर्निंग से वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं उसी को इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। सो इट्स अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नाउ द प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई, वहां से क्या हुआ? बंदा ने अर्न किया मनी, वहां से उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, एम्प्लॉयड हुआ। एम्प्लॉयड के बाद उसने इनकम अर्न करी। इनकम अर्न करने के बाद उस बंदे ने अपने सर्वाइवल के लिए मनी कलेक्ट किया और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया। सो वी कैन से दैट इकोनॉमी इज ए सिस्टम। ये क्या होता है? एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न फॉर लिविंग। यहाँ पे लोगों को काम मिलता है और रहने के लिए वो क्या करता है? सर्वाइवल के लिए क्या करता है? अर्न करता है। सपोज दैट मैं एक टीचर हूँ, मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट करी। मैं स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ, वहां मैंने इनकम जनरेट करी, ठीक है। उस इनकम को ऐसा तो नहीं है ना मैं अपने पास रखूंगी, उससे मैं क्या लूंगी? गुड्स लूंगी, ठीक है। सर्विसेज लूंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यूज करूंगी। अगर वो इनकम मेरे पास नहीं होगी तो मैं ये गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन कर ही नहीं सकती। तो इकोनॉमी ये कंसिडर करता है, ये प्रोसेस बताता है कि हमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो पर्सन अनएम्प्लॉयड होते हैं, इन्फ्लेशन रेट जो जितना हाई होता है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्लान्स होते हैं, जो प्रोपोगेंडा होता है, वो सब कंसिडर किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया की इंडियन इकोनॉमी, यूएस की यूएस इकोनॉमी, क्योंकि हर कंट्री के अपने सोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस बिल्कुल अलग होते हैं, वर्क इन्वायरमेंट अलग होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है। तो इस तरीके से हर इकोनॉमी की अपनी, हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है। सो इकोनॉमी विच मीन्स वेयर पीपल विद मीन्स टू वर्क एंड अर्न फॉर लिविंग। इट इज अ सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम है। अब नाउ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है? तीन चीजों की स्टडी करता है। फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड होते हैं। अगर एक वांट पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। सपोज दैट हमें गाड़ी परचेज करनी है, हमने गाड़ी ली, हमारी नेक्स्ट ड्रीम शुरू हो जाएगा कि हमें अब ये भी परचेज करना है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। ये चार रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, हर रिसोर्सेज का क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो है वो स्टडी करता है। कौन करता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या करता है? स्टडी करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है? इट्स अराइज फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कहाँ से अराइज होती है? इट्स अराइज फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड स्टडी कैसे करता है इकोनॉमिक्स? रिसर्च करके, डेटा कलेक्ट करके, और ये देख के कि किस तरीके से रिसोर्सेज को ऐसे तरीके से एलोकेट किया जाए जहां पर लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकॉर्डिंग टू रिचार्ड लिप्से, इन्होंने बताया है इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स है, कमी है। हर कंट्री में जरूरी नहीं है कि ये चार रिसोर्सेज एक साथ अवेलेबल हो। जैसे कि इंडियन है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कंट्री है, जो वहां पर क्या है? लेबर ज्यादा है। क्या है? लेबर ज्यादा है, बट कैपिटल क्या है? कम है। लैंड क्या है? कम है। बट यूएस इकोनॉमी है जहां पर लेबर क्या है? कम है, बट
कैपिटल क्या है, ज्यादा है। तो हर कंट्री में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में चारों रिसोर्सेज एक साथ एक टाइम पर और अच्छे से अवेलेबल हो। हर कंट्री में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, जिस वजह से इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए, हर लोगों के तक पहुंच सके और सबको क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सपोज दैट हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 130 करोड़। ठीक है, अब हमारे यहाँ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो फूड ग्रेन का जब प्रोडक्शन हुआ तो इसका अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि 130 करोड़ पॉपुलेशन में किस तरीके से ये फूड ग्रेन पहुंचे, क्या सबको पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो इस सब चीजों की क्या करता है इकोनॉमिक्स, स्टडी करता है, डेटा कलेक्ट करता है, रिसर्च करता है, तब उसके बाद कोई भी एक्शन लेता है। तो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली स्टडी करता है चीजों की। सपोज दैट हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, अब वहां पे हमारी चॉइसेस हो रही है होटल बनवाने की या स्कूल या बिल्डिंग या फार्म ईटीसी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ किस चीज से अराइज होती है, इज जस्ट अराइज ऑफ चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे किस चीज की प्रॉब्लम है, चॉइस की, कि इस लैंड का यूज होटल के लिए किया जाए या स्कूल के लिए या किसी बिल्डिंग के लिए या रियल एस्टेट में सेल करने के लिए या फार्म्स के लिए या किसी अदर थिंग्स के लिए। तो विच पर्पस वी शुड बी यूज अबाउट दिस लैंड। सो ये प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स अराइज फ्रॉम चॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी की जाएगी किस चीज की, कि इस लैंड का कहाँ पर यूज अच्छा होगा। अगर होटल बनवाते हैं तो क्या फैसिलिटीज हम दे सकते हैं, सराउंडिंग क्या है, क्या वहाँ पे ट्रैवलिंग अच्छी होती है, क्या वहाँ पे रोड अच्छा है कि लोग वहाँ पे मतलब अच्छे से उस होटल का यूज कर सके बेसिकली। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट्स भी देखे जाते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स भी देखी जाती है कि हमारी कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हमारा जीडीपी किस तरीके से अफेक्टेड होगा अगर रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं हुआ। तो रिसोर्सेज का एग्जैक्टली बहुत अच्छे से यूज करना होता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस सब कुछ कंसिडर किया जाता है। तो ये एक स्टडी करता है इकोनॉमिक्स की, अगर हम स्कूल बनवाते हैं तो स्कूल के लिए ये लैंड ज्यादा यूजफुल रहेगी या घर के लिए या फार्म्स के लिए या बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस चीज पर रिसर्च की जाती है, पूरा स्टडी किया जाता है उस किसी भी रिसोर्सेज का यूज करने के लिए। क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली रिसोर्सेज की कमी है और पीपल वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। और इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, ये क्या है, इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, बट इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक स्टडी करता है चीजों की। नाउ द थिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, एंड यू कैन से इट्स अबाउट चॉइस। ठीक है, अब स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी होती है शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सप्लाई की शॉर्टेज होना। ठीक है, तो वही होता है स्कार्सिटी। अगर हमारे पास हमें लेबर ज्यादा चाहिए बट हमारे पास लेबर की कमी है, तो वो क्या हो गई, सप्लाई हम इतनी लेबर की कर ही नहीं सकते। हमें अगर कैपिटल चाहिए ज्यादा किसी चीज को, किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, तो कैपिटल इतना फिल नहीं हो पा रहा, तो सप्लाई किस चीज की कमी, कमी किस चीज की हुई, किस रिसोर्सेज की हुई, कैपिटल की हुई। तो स्कार्सिटी मतलब जितनी हमारी डिमांड है, जितना हमारा डिमांड है एज पर दी सोसाइटी नीड, उतना हमारी डिमांड हो नहीं पा रही है, उतना सप्लाई की कमी हो रही है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है, इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस ऑल दैट द सोसाइटी नीड्स। इकोनॉमी उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती एज पर दी नीड, एज पर दी डिमांड। सो वी कैन से दैट अगर स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि पेट्रोल अभी के टाइम में किस चीज की कमी हो रही है, जिस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, पेट्रोल की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका जो प्राइस है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अभी हमारे देश में इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो इन्हीं सब चीजों से आ रही है, क्रूड ऑयल से, क्योंकि हम पेट्रोल के लिए किस पे डिपेंडेंट है, अदर कंट्रीज पे। ठीक है, क्योंकि स्कार्सिटी है इसकी। सेम एज हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसकी कोई स्कार्सिटी नहीं है तो कोई प्राइस नहीं है। सेम एज वाटर जिसकी लेस स्कार्सिटी है, मतलब कमी कम है, तो उसका प्राइस भी क्या है, कम है। तो गाइज इस तरीके से ये दो टर्म्स होती है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो गाइज इफ यू लाइक, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।